महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज के पास बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम मौजूद हैं, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नितेश राणे, आशीष शेलार मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावित मंत्रियों में चंद्रशेखर बावनकुले का भी नाम चल रहा है। पंकजा मुंडे और राहुल नार्वेकर भी मंत्री बन सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार गठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, और इस पर और क्या जानकारी हमारे पास है, गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, संभावित मंत्रियों में और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? जी देखिए, रीजन वाइज ये सारा डिवीजन होगा। कास्ट पॉलिटिक्स को देखते हुए ये डिवीजन होगा, और आगामी जो निगम चुनाव होने वाले हैं उसको देखकर ये मंत्री पद दिए जाएंगे, ये स्पष्ट है। और जो संभाव्य है, अब ये कुछ बदलाव इसमें हो सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मुंबई से मंगल प्रभात लोढ़ा को मंत्री पद दिया जाएगा तो राहुल नार्वेकर का नाम कट सकता है। क्योंकि मुंबई से हमने देखा, मुंबई में से जो नाम सामने आ रहे हैं, कोंकण विभाग मुंबई में आता है, लेकिन मुंबई को अलग तवज्जो दिया गया है। मंगल प्रभात लोढ़ा, आशीष शेलार, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, क्योंकि सीनियरिटी के मुताबिक अतुल भातखलकर है। कोंकण जो आता है, जो महाराष्ट्र का बेल्ट है, वहां से रविंद्र चौहान जो मौजूदा मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के, वो नितेश राणे जिन्होंने हिंदुत्व के लिए एक कैंपेन, एक मुहिम चलाई, और उसका परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई दिया। एग्रेसिवली हिंदुत्व के मुद्दे को वो आगे ले जाएगी, इसलिए उनको उस वजह से यहाँ पर उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। गणेश नाइक जो दिग्गज हैं, नवी मुंबई रीजन से आते हैं, बाला साहेब ठाकरे के समय से नेता है, और अब महाराष्ट्र में भाजपा में आए हैं, तो उनको उनकी सीनियरिटी देखते हुए कोंकण विभाग पर तवज्जो दिया जाएगा। तो पश्चिम महाराष्ट्र में शिवेंद्र राजे भोसले ये नया चेहरा होगा, गोपीचंद पडळकर ये नया चेहरा होगा, माधुरी मिश्रा ये नया चेहरा होगा, और राधाकृष्ण विखे पाटिल रेवेन्यू जिनके पास था उनको रिटेन किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कद रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। विदर्भ से चंद्रशेखर बावनकुले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। संजय कुटे जो करीब 6 बार के विधायक उनकी हो सकती है। तो ऐसे ये तमाम नाम है। गिरीश महाजन, जयकुमार रावल का नाम है। मराठवाड़ा से पंकजा मुंडे को दिया जा सकता है। पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में महिला बाल कल्याण देखती थी, फिर खिचड़ी घोटाला हुआ, फिर वो चुनाव हारी, तो उनका कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में कमबैक होगा। वो एमएलसी फिलहाल है। तो अगर हम भाजपा की देखें तो भाजपा संतुलित मंत्रिमंडल देना चाहता है। और अगर शिवसेना की बात करें तो 7 नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना में अभी भी कई बातों पर संभ्रम बना हुआ है, लॉबिंग चल रही है। शिवसेना कोटे में से एकनाथ शिंदे, दादा भुसे जो उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं, जो अभी के कृषि मंत्री थे, तो शंभूराज देसाई का नाम आता है, जो एक्साइज मिनिस्टर थे। गुलाबराव पाटिल उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं। मराठवाड़ा में अर्जुन खोतकर आता है। संजय राठौड़ विदर्भ से, और उदय सामंत कोंकण से। तो 7 नाम उन्होंने भी जो 5 रीजन है महाराष्ट्र के, वहां पे से रिप्रेजेंटेशन लिया है, दिया है, और उसी के आधार पे ये मंत्रिमंडल संभावित मंत्रिमंडल है। इसी बीच मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर तमाम तरह के इश्यूज भी हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सुलझते हुए दिख रहे हैं, या अभी भी बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनको भरना बहुत जरूरी है? उसे लेकर क्या डिटेल्स है हमारे पास? जी देखिए, 5 तारीख को शपथ विधि होना है, तो उससे पहले तो इन्हें एक पेज पे आना होगा और जो भी बातें हैं वो पूरी करनी होगी। अब अजीत पवार दिल्ली में अमित शाह से मिलने आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको शिवसेना की तरह ही मंत्री पद मिले, या उससे कम एक मंत्री पद कम मिले, उससे ज्यादा नहीं। तो वो लॉबिंग कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक उन्हें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद, एक केंद्र में कैबिनेट और एक राज्यपाल पद उन्होंने प्रस्ताव रखा है भाजपा के सामने कि ये हमें दिया जाए। इसी तरह शिवसेना की तरफ से भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन उतने नंबर्स पूरे होंगे, मिलेंगे, मुझे लगता है फिलहाल उस पर कोई पूर्ण निर्णय नहीं लिया जाएगा। हम ये संभावना दिखा रहे हैं, लेकिन जो कैबिनेट एक्सपांशन होगा उस एक्सपांशन में सारे नंबर सामने आएंगे। फिलहाल 20 ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 मंत्री पद 5 तारीख को शपथ ले सकते हैं, मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी है। जो आगे के 20 हैं, 20-22 जो भी बचेंगे। अच्छा, और एनसीपी के में से क्या खबर आ रही है? एनसीपी से भी नेताओं की कोई नाम सामने आ रहे हैं? उनको कोई विभाग खास दिया जाने की बात, या उनकी तरफ से कोई डिमांड? जी देखिए, एनसीपी तो हम सुबह चला चुके हैं। जो नाम आए हैं उन नामों में अजीत पवार हैं, अभिजीत तटकरे हैं, अनिल पाटिल है। इसके अलावा हमने देखा उसमें छगन भुजबल का नाम आया, दत्ता भरणे का नाम आया, धनंजय मुंडे का नाम आया, नरहरि गिरवल जो आदिवासी मंत्री जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है। जय बनसोड़े जो अभी के क्रीड़ा मंत्री थे उनका नाम गया। इंद्रनील नाइक एक नया चेहरा है। संग्राम जगताप एक नया चेहरा है।
सुनील शेरके एक नया चेहरा है, तो ये नाम तो अच्छी की तरफ से गए हैं। इसमें से किसका काट छाट होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। गणेश जानकारी महत्वपूर्ण ये दे रहे हैं कि 5 तारीख का आपने जिक्र किया और कहा कि 20 मंत्री जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो क्या इसका कोई समीकरण, कोई फॉर्मूला तय हुआ है जिसके आधार पर ये जानकारी आपको मिल रही है? जी देखिए, 21-12-10 ये फॉर्मूला है और जो भाजपा करेगी, लेकिन भाजपा इसमें कुछ कटौती भी कर सकती है अजीत पवार के खेमे में। अभी फिलहाल जैसा मैंने कहा कि 20 मंत्री शपथ लेंगे, बाकी कोटा आगे करेंगे जब विंटर सेशन खत्म होगा महाराष्ट्र सरकार का या महाराष्ट्र विधानसभा का, उसके बाद ही एक्सपेंशन करेंगे। जो एक्सपेंशन करना अभी जरूरी नहीं है। मंत्री हमने पहले भी देखा, जब अजीत पवार आए तब पूरा एक्सपेंशन हुआ, उससे पहले तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में तो 10 मंत्रालय लेके बैठे थे। तो अभी भी वैसा ही हो सकता है, क्योंकि किसी को दुखाना नहीं है। कोई जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट पूरा फिलहाल करेंगे तो बाकी चीजें भी खराब हो सकती हैं। तो सबको कहीं ना कहीं एक हॉल्ट पे रखा जाएगा, स्टैंड बाय वेटिंग पे रखा जाएगा, ताकि उनकी उम्मीद बनी रहे और सरकार भी चलती रहे। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंशन इसी तरह आगे किया जाएगा जब समय आएगा, जब समय में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं और बाकी की चीजें आगे होंगी, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये नाम तो दिए जा रहे हैं, मांग तो हो रही है। 11 मांग अजीत पवार ने किया है, 13 मंत्री पदों की मांग शिंदे गुट ने किया, लेकिन अभी तक कोई कमिटमेंट दिया गया नहीं। उसको कमिटमेंट पूरा तब होगा जब कमिटमेंट किया जाए।